बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रत्नदीप कम आने देने से जल्दी होता है, आप लोग जब तक पकड़ के रखते हैं काम मेरा लेट हो जाता है। असम में तीनों फेज का मतदान लगभग खत्म होने का और चल रहा है। हमारा स्टेट 80% से ऊपर दोनों फेज में वोटदान किया है। मेरा विश्वास है आज भी 80% का वोट होगा। असम में कोई वायलेंस नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई रीपोलिंग नहीं है। असम का लोगों ने बहुत ही उत्साह से ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल में अपना योगदान दिया। मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस बार बीजेपी के लिए जो असम और उत्तर पूर्व में 25 सीट है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं जो मानता हूँ पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और हमारा जो अलायंस है उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ईवीएम में ही सब बंद है। ईवीएम बताएगा जो भी हुआ है, लेकिन मेरा अपना कॉन्फिडेंस है असम में उत्तर पूर्व में जो भी विकास हुआ है लोग उनके लिए ब्लेसिंग्स करेगा और ब्लेसिंग्स मिलेगा। आगे आने वाले फेजेस में बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, उड़ीसा में है, ईस्ट इस बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ये जो स्टेट्स है जो भारत का पूर्व सीमाओं में रहता है, दिस टाइम ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट विल प्ले हिस्टोरिकल रोल। Will it actually play the role of making whether the BJP government comes back to power? You see, whether it is a Jharkhand, whether it is a Bihar, whether it is a Orissa, whether it is a Bengal, whether it is in Assam, we are going to see a landslide for Prime Minister. राहुल गांधी अभी देखिए जिसको जहाँ चुनाव लड़ना है लड़ने दीजिए। हमारा काम प्रसार करना है, लोगों को बोलना है, और मेरा यही विश्वास है कि हवा भी मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद भी मोदी जी का साथ है, सब कुछ मोदी जी का साथ ही है। लेकिन चुनाव का दिन जैसा जिसको वोट देना है वो वोट देगा जरूर। तो इसमें आज का दिन मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। 100 से भी ज्यादा रैलियां, रोड शोज, यहाँ पे लोग घंटों तक वोट देने के बाद खड़े रहे आपको मिलने के लिए, क्या देखिए दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ असम। लोग ब्लेसिंग करता है, लोग ब्लेसिंग देता है। आज भी आप यहाँ में माहौल देखिए,